Welcome to Sambhav. Today we are going to discuss Indian history, ancient and in the form of MCQs. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस MCQ सीरीज़ का एंड इसके जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे और डिटेल क्लास के जो लेक्चर हैं वो भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है हम MCQ से स्टार्ट करने वाले हैं. तो फर्स्ट MCQ जो हमारा रहेगा वो यही है कि द मेजॉरिटी ऑफ हरप्पन पोट्री वाज पॉलीक्रोम, ब्लैक पेंटेड पॉटरी, रेड पेंटेड पॉटरी, प्लेन पॉटरी. देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, पूछ क्या रहा है. ये पूछ रहा है कि मेजॉरिटी क्या थी. मेजॉरिटी इसमें प्लेन पॉटरी की थी. अदरवाइज अगर डिस्टिंक्टिव फ्यूचर पूछता तो ब्लैक पेंटेड पॉटरी इसके बाद जो सबसे डिस्टिंक्टिव फ्यूचर था, इंपॉर्टेंट पॉटरी होती थी वो थी. पॉटरी होती क्या है, ये जो पॉट्स हैं, जो बर्तन हैं इस तरह के, इन्हीं को पॉटरी कहते थे. इसमें से कुछ यूटेंसिल्स भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजॉरिटी ऑफ इंडस टेराकोटा फिंगरिंग्स वर मेड ऑफ. ये हैंड मॉडल थे, इसको आप देख भी सकते हैं, ये हाथ से ही बने हुए नज़र आ रहे हैं. इनमें कोई सिंगल मोल्डिंग या फिर कट विद स्ट्रॉ, स्कल्पचर विद चीजल जैसा कोई सोफिस्टिकेटेड कोई टूल की एप्लीकेशन इसमें लगती भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद द मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट. देखो वेदा ये 4 थे हमारे. ऋग्वेदा सबसे फर्स्ट वेद था. सो फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हो जाती है. 10 इसमें मंडल थे. ठीक है. 1028 इसमें अबाउट ह्यूमंस थे, मतलब मंत्र सूक्तियाँ जो होती हैं. ठीक है. और जो सामवेद था, सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड ऋग्वेद था, जो कि अगर रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं तो उस टाइम में. यजुर्वेद वाज रिलेटेड टू रिचुअल्स, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, उसकी सेरेमनी. ठीक है. एंड जो अथर्ववेद था दैट वाज रिलेटेड विद विच क्राफ्ट. विच क्राफ्ट हो गया या फिर मैजिक हो गया. इसका आंसर अथर्ववेदा हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन हो गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ. जो लेटर वैदिक एज थी वो इसमें समितास, ब्राह्मणस, अयनकास या फिर उपनिषद जो थे, या फिर जो ये 3 वेद थे ये भी इसी टाइम पीरियड में लिखे गए थे. और जो प्री वैदिक था इसमें सिर्फ ऋग्वेदा लिखा गया था. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं गाइस. द वैदिक रिलीजन अलॉन्ग विद इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज. वैदिक रिलीजन क्या था, ये हिंदुज़म ही था, सनातन धर्म, जिसमें इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्यदेव, ठीक है, इस तरह के गॉड्स को हम मानते थे. लेटर में जब ये डेवलप्ड हो गया तो एक हिंदुज़म इसका नाम पड़ गया. ठीक है. इसमें ब्राह्मणिज्म, भगवतिज्म या वैदिक धर्म, ये कोई ऐसा कोई रिलीजन कभी बन के आया नहीं है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स देयर इज नो एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द इंडस साइड. देखिए बार्ली होता था, इनके तो इवन नाम भी थे, बार्ली के, राइस के, जैसे विरेह था. ठीक है. बार्ली का, विरता. शुगर केन का कोई भी इसमें रेफरेंस नहीं दिया गया था. तो शुगर केन जो है उसका कोई भी ट्रेस पूरी जो हड़प्पन से लेके पूरा सिविलाइजेशन है जो उसमें हड़प्पन की, उसमें कहीं भी इसका कोई ट्रेस नहीं मिलता है. बाकी फील्ड पीस, राइस सब का मिलता है, लेकिन शुगर केन का नहीं मिलता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं. मैच द फॉलोइंग. इसमें लिस्ट दे रखी है. तो करने से पहले आपको एक मैं मैप दिखाना चाहूँगा. इस मैप में मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा कि कौन सा एरिया है जो इसमें पाकिस्तान में पड़ता है. जैसे कि हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, ये पंजाब का जो पाकिस्तान है उसमें पड़ता है. मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है. एंड इवन हाँ, ये इसका जो मरक्कन कोस्ट है पाकिस्तान का वहाँ पड़ता है. ठीक है जी. और जो इंडिया में है, अब इंडिया वालों पे आ जाते हैं. जो धोलावीरा है गुजरात में, सुरकोतोड़ा गुजरात में, लोथल गुजरात में, ये लोथल है, यहाँ से तो इवन शिप जाते थे, यहाँ डॉकयार्ड भी था. बात क्या रह गया, ये कालीबंगन राजस्थान में पड़ जाता है आपके. राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावली हरियाणा में. राखीगढ़ी और ये बनावली लेटेस्ट साइट्स हैं. 2014 में जाके इनके बारे में पता लगा. या हिसार और फतेहाबाद में पड़ते हैं हरियाणा के. ये रोपड़ चंडीगढ़ के पास पड़ता है पंजाब में. ठीक है. और जो हड़प्पा ये रवि रिवर पे जाता है. ठीक है. यही इस मैप के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इनकी बाउंड्री भी है, जैसे सुक्तनगोर है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है, ये शोरतुगाई है इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है सिविलाइजेशन की. इसके आगे कोई एक्सटेंशन था नहीं. यूपी में एक आलमगीर है, उसको माना जाता है कि वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है. और महाराष्ट्र में भी एक इनकी सिविलाइजेशन है का साइट है, जिससे कि सदर्न बाउंड्री माना जाता है.
तो इसका आंसर बड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए। जैसे कालीबंगन का हमें पता लग गया राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो हमें पता है सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में ऑफ पाकिस्तान, नॉट ऑफ इंडिया, एंड सुरकोतोड़ा इन गुजरात, लोथल ऑल्सो इन गुजरात, ढोलावीरा ऑल्सो इन गुजरात, ढोलावीरा। ठीक है। वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ, अब जो वैदिक आर्यन थे भाई वो तो सब सिंधु जो एरिया था वहाँ के सेटल हो गए, गंगेटिक डॉप पे भी नहीं हुए। गंगा से आपको यूँ लगेगा क्योंकि जैसे जब ये आए तो ये देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। जब यहाँ से आए ये सेंट्रल एशिया से आए इस तरह से, ये सेंट्रल एशिया से आए इस तरह से। ठीक है। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इनकी, इंडस रिवर, झेलम, चैनब, रवि, सतलुज। ठीक है। तो गंगा जो डोब था वो तो काफ़ी आगे जाके पड़ जाता भाई, ये तो यूपी के एरिया में जाके पड़ जाता, उत्तराखंड यूपी के एरिया में, गंगा तक नहीं पहुंचे थे। लेटर जो सिविलाइजेशन थी वैदिक टाइम में जाके गंगा का जो वो क्रॉस किया उन्होंने। पहले तो ये यहीं जो 5 रिवर्स थी, जो पंजाब की 5 मेन रिवर हैं, इसी में रहे। देख लीजिए हिसार में, देख लीजिए यहाँ तक हिसार में रहे, कालीबंगन जो राजस्थान की यहाँ तक रहे। ठीक है। तो सब सिंधु यही रीजन था जो 5 रिवर थी, और इसमें 2 रिवर और थी जिनमें से अब एक तो इवन वैनिश भी हो गई है, सरस्वती। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेदा करता है भाई 3rd मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू, ये सविता नहीं सावित्री है, जो सन के ही एक फॉर्म ऑफ गॉड है, डाइटी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा इंद्र, वरुण, पशुपति, ये गलत है, इसमें भी ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट गॉड इन द वैदिक रीजन वर, देखिए इसमें अब सबसे हाईएस्ट गॉड इंद्रा थे, और आई थिंक सबसे कॉमन गॉड भी हमारे, अगर हमने पढ़ा होगा कभी भी या सुना होगा अपने जो एल्डर्स हैं उनसे, तो इंद्र के बारे में काफ़ी बातें सुनी हैं। तो इंद्र देव ही हैं जो सबसे मेजर माने जाते हैं, क्योंकि इनके लिए अराउंड 200 ह्यूमंस थे इन वेद्स में, मंत्र थे। ठीक है। उसके बाद अग्नि का नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, तो इंद्र हाईएस्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा सही। 2nd नंबर अग्नि का आता है, 3rd वरुण आता है। ठीक है। नेक्स्ट द डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस क्लियर मेंशन इन, ये भी ऋग्वेद में था, लेकिन हाँ ये पुरुष सूक्ता है जो ये 10th मंडल में है ऋग्वेद के। ऋग्वेद में 10 मंडल है ना, तो ये 10th मंडल है ऋग्वेद का, है ये ऋग्वेद में ही भाई ये भी। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं सारी ऋग्वेद में ही आ रही हैं। अब उसके थ्रू क्या था कि पुरुषोक्ता में एक पुरुष जो है जो एज ब्रह्मा की फॉर्म है, जो उसमें ब्राह्मण है उनको माना जाता है कि उनके सर से निकले हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो उनकी चेस्ट से या फिर बाजुओं से निकले हैं, और जो वैश्य हैं वो ट्रेड्समैन या क्राफ्ट्समैन की जो क्लास थी वो उनके पेट से निकली हुई, और जो शूद्र हैं वो पैर से निकले हैं। तो इस तरह से वर्ण सिस्टम बनाया गया था, और ये एक तरह से हायरार्की भी थी इसमें, जो टॉप मोस्ट है उसकी ज़्यादा इज्जत थी, 2nd वॉरियर क्लैन थी, 3rd ट्रेड्समैन थे या बिजनेस क्लास थी, एंड 4th जो थी वर्किंग लेबर क्लास थी। ठीक है। अब उस यही जो वर्ण सिस्टम है आगे चल के कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही गलत रूप ले लेता है। ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद। दिस वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। अब ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स एंड वॉर गॉड भाई, ये जो इंद्रदेव जी थे हमारे, ये इनको ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, जितेंद्र मतलब जीतने वाला, रथ चरित मतलब जो रथ चलाने वाला। ठीक है। ये इन तरह इनको ही कहा जाता है, ये वॉर के गॉड भी और वेदर गॉड भी हैं, तो इंद्रदेव भी इसके हैं आंसर। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द एज ऑफ, देखो एज में ये पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, मेगालिथिक एज हैं, तो इसमें ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मैं आपको बता देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये ओल्ड स्टोन एज से लेके जो स्टोन एज तक है, फिर आयरन एज है, उसका है। अब इसमें सबसे जो पुरानी है वो पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक 5 लाख BC टू 10,000 BC के अराउंड की एज है। देन सेकंड इज़
मेसिलिथिक, वो इसमें आई थिंक मिसिंग है। मेसोलिथिक है या फिर उसको मेगालिथिक इन्होंने इसको दिया गया है नेम। तो फर्स्ट हो जाएगी इसमें पैलियो, सेकंड हो जाएगी मेगा, थर्ड हो जाएगी नियो, एंड फोर्थ हो जाएगी कैल्को। यहाँ तक आयरन एज आ चुकी थी, आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट हो गया था। तो ये आयरन एज से जो पहली एज थी जिसमें कॉपर यूज़ हुआ था, नॉट आयरन, कॉपर इसमें हो गया था भाई, आयरन नहीं हुआ था। कॉपर एज कहते हैं इसे, जो हड़प्पन एज थी। आयरन वैदिक एज में जाके स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ऑन करते हैं। द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज, ये कॉपर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आयरन का यूज़ बाद में आता है, तो फर्स्ट मेटल कॉपर ही था, इसके बाद बाकी मेटल्स का नंबर आता है। ये देखिए कॉपर का यूटेंसिल्स हैं, कॉपर वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनसे बनती हैं। तो इस तरह के कुछ आपको दिखा के थोड़ा क्लियर किया गया है कि किस कॉपर की बात यहाँ पे हो रही है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स इन इज इन द, ये जो हड़प्पन साइट्स है उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो जो प्लेन्स हैं इंडस के पास के और उसके ट्रिब्यूटरीज के वहीं होंगे। मैप में दिखाया भी था आपको कि फर्स्ट ये आए कहाँ थे, कहाँ बसे, तो जहाँ पे ज़्यादा नदियाँ होंगी वहीं बसेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु आर द फर्स्ट टू डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ट्रेसेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ना होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा डी हो जाएगा, क्योंकि दयाराम साहनी जी थे जिन्होंने ये ट्रेसेस इसके सबसे पहले डिस्कवर किए थे। उसके बाद जॉन मार्शल का जो रोल है, या फिर आर डी बैनर्जी जो उनके कलीग थे, उन दोनों का जो रोल है वो बाद में होता है। वो एक्सकवेशन या फिर डेसिपरम में है, लेकिन जो ट्रेसेस को डिस्कवर करने का है वो दयाराम साहनी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नेट नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पन। ये नॉट है, नेट हो गया गलती से, तो प्लीज़ इसको आई थिंक आप समझ गए हैं। तो इसमें जो चाइनीज़ थी वो नहीं थी, क्योंकि ये कंपेरेटिवली बहुत नई सिविलाइजेशन थी। उस टाइम में ये हमारा वैदिक पीरियड भी स्टार्ट हो गया था इंडिया में, जिस टाइम में ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन 2000 से इसका जो अर्ली फेज़ था वो हो रहा था, और हम उस टाइम तक मैच्योर भी हमारी क्रॉस हो गई थी, और हम लेटर पीरियड में आ चुके थे, डिक्लाइनिंग पीरियड में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न ये है, एंड सेकंड रीज़न ये भी है कि इनसे हमारे कोई ट्रेड रिलेशन नहीं थे उस टाइम तक प्रॉपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं गाइस। द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन समेरियन, इलाम एटेस्ट्रा ऑन अकाउंट्स ऑफ, मतलब ये और सिविलाइजेशन का नाम है, समेरियन सिविलाइजेशन भी एक सिविलाइजेशन है। तो ये कहता है इसमें ऐसा क्या था जो हमने इनसे ज़्यादा अचीवमेंट की, ठीक है। ये टाउन प्लानिंग थी हमारे पास, सबसे मेजर जो हड़प्पन का पूरा है जो इसकी फीचर है, सबसे मेजर फीचर है वो टाउन प्लानिंग ही है। नेक्स्ट इज द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर इंस्पायर्ड बाय रिगार्ड फॉर। टाउन प्लानिंग हम क्यों करते थे? हम इस भाई सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए करेंगे, और किस लिए करेंगे? ब्यूटी एंड यूटिलिटी, इतने हम सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, या इतने एडवांस स्टेज में हम नहीं थे उस टाइम सोसाइटी के ये सब करते। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का कोई मतलब इतना मेजर रोल है नहीं, ठीक है। लेकिन सैनिटेशन थी, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। ग्रेट बाथ भी था, ठीक है, इवन कवर ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, हाउसेस थे पूरे, मतलब सिस्टमेटिक से बने हुए हाउसेस थे, वॉल्स थी, रोड्स थे, ग्रेनरीज थी। तो ये सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ को नज़र में रखते हुए ही मेनली बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ जो साइट्स हैं हड़प्पा.com की वेबसाइट से आपको मिल भी जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पे ये स्लाइड बनाई है, देख सकते हैं आप ये किस तरह से मतलब जो टाउन प्लानिंग थी वो की गई थी, ठीक है। एक और स्लाइड आप देख सकते हैं, ये रोड है, ये ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि हाथ से कवर है, यहाँ से थोड़ा हट गया है, ये रोड थे चलने के लिए, रेडियल रोड बिल्कुल, ठीक है। और ब्रिक्स इसमें यूज़ होती थी, जैसे आज के टाइम में हमारे यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ होती हैं, बर्न्ड ब्रिक्स, ऐसे ही तब यूज़ होती थी। तो कोई स्टोन एज नहीं थी, वो ब्रिक्स तो यूज़ होती थी उस टाइम पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस तो था ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये भी कोई ऐसा नहीं था, अगर हमारे पास थे और सिविलाइजेशन के पास भी थे,
टाउन प्लानिंग भी थी, लेकिन अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो सिस्टम था, ये जो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन था, ये हमारी सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका बहुत ही डिस्टिंक्टिव फ्यूचर था, फीचर्स था। ठीक है, तो इसका यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स। तो फिर से लोकेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें। रोपड़ आपको पता है पंजाब चंडीगढ़ का हिस्सा है। आलमगीर ये ईस्टर्न बाउंड्री है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कालीबंगन राजस्थान अभी हमने किया ही था। डोलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा। ठीक है, ये कोड आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। द डेट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन 2300 to 750 BC हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोट्री डिज़ाइन, स्ट्राटिफिकेशन, आर्यन इन्वेंशन या रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। देखिए, किसी भी ओल्ड अगर कोई पुरानी चीज़ है उसकी अगर डेट फिक्स करनी होती है तो कार्बन डेटिंग से ही करती है। अभी होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ पड़ी है, आज पड़ी है, तो 400 साल या 1000 साल बाद आप जो देखेंगे तो उस पर कार्बन डिपोजिशन हो जाती है। तो उसी को कुछ केमिकल एक्सपोजिशन यूज़ करके उसकी उससे डेट मालूम की जा सकती है। तो कार्बन डेटिंग का ही रोल होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज हरप्पन टाउन्स हैड फोर्टिफिकेशन विच सर्व फॉर द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ द अबव। प्रोटेक्शन फ्रॉम कैटल रेडर्स भी थी। कैटल बहुत मेन स्ट्रीम प्रॉपर्टी थी उस टाइम के लोगों की। एंड सेफ्टी फ्रॉम रोवर्स भी था, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड भी था। तो तीनों सर्व करता था ये। जो फोर्टिफिकेशन होती थी ना, फोर्टिफाइड टाउन्स होते थे ये, इस तरह से चारों तरफ बाउंड्री होती थी, फिर एक सीटाडल हुआ। ठीक है, कहीं पे ग्रेनरी है, फिर छोटी छोटी लोगों के लिए रहने के लिए लोकेशन है। तो इस तरह से फोर्टिफाइड टाउन्स होते थे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सीरियल ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज फॉर व्हीट, राइस, मिलेट। तीनों था भाई। अगर यहाँ पे शुगर केन होता तो शुगर केन नहीं करते थे, बाकी मिलेट, राइस एंड व्हीट होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द यूटेंसिल्स ऑफ इंडस वैली पीपल और मेनली मेड ऑफ क्ले। कॉपर यूज़ करते थे ये, लेकिन इतने भी एडवांस नहीं थे कि कॉपर के बर्तन बनाए हो। बहुत ही रेयरली कहीं कहीं पे जैसे ये है मिल जाते थे। ठीक है, अदरवाइज मिट्टी के बर्तन इनके होते थे, किले के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल। आयरन। आयरन वाज नॉट नोन टू। आयरन लेटर वैदिक पीरियड में जाके आता है, तब तक तो कॉपर एज थी। कॉपर नोन था, सिल्वर भी था एंड गोल्ड भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। मदर गॉडेस के तो करते थे, पशुपति शिवाजी की भी टेरिकोटा फिगरिन है। ट्री सच एस पीपल एंड अकेश उसकी भी है, लेकिन त्रिमूर्ति कुछ ऐसा था नहीं, तो किसी त्रिमूर्ति की कोई पूजा नहीं होती थी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज सपोज टू डॉकयार्ड बीन फाउंड। डॉकयार्ड ये लोथल में है। डॉकयार्ड मतलब जैसे आज के टाइम में पोर्ट्स होते हैं, उसी तरह के डॉकयार्ड होते थे। यहाँ से जो शिप्स होते थे वो जाया करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पस के लिए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन। द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। ये बेसिकली एग्रीकल्चर थी, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स भी था एंड क्राफ्ट्स भी थे, क्योंकि क्राफ्ट्स तो आपने देख रहे कितने सारे आर्टिफिकेट्स इन्होंने बना रखे हैं हैंडमेड। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स भी इनका काफ़ी फ्लोरिश था। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ। मोस्टली अब लोग मानते हैं कि आर्यन जब आए उन्होंने इन्वेंशन किया उसकी वजह से हो गया। कुछ कहते हैं डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, कुछ कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर की, कुछ मतलब अर्थ के कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से सारी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई भी इसमें फुली एक्सेप्टेड थ्योरी है नहीं। तो नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है कि आर्यंस के आने की वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगरिन फाउंड द हरप्पन साइट्स। ये यूनी हॉर्न बुल है, जिसका एक सिंगल मतलब ये होता है सींग। तो जो यूनिहॉर्न बुल है इसकी ही मोस्टली मिलती हैं। जो मतलब ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे इस तरह की ये सील फिगरिन इस तरह की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। द टर्म इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स ए कॉन्सेप्ट। अब देखो, इंडो यूरोपियन, एग्लो इंडियन, इंडो आर्यन, ये अगर सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये रेशियल वर्ड है, मतलब गोरे और इंडियन इस तरह से मिला के लगता होगा। लेकिन ये रेशियल नहीं है, ना ये रिलीजियस है, ना ये कल्चरल है। ये लिंग्विस्टिक है, ये लैंग्वेज से है। इंडो आर्यन जो हम बोलते हैं ना, ये रेस कहते हैं हम, इंडो आर्यन रेस, बट ये होता लैंग्वेज को रेफर करता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये जो आप रख दो, स्टिपीस ऑफ रशियाज भी इसका पार्ट था, लेकिन जब कभी सिंगल टिक करने पे आया तो सेंट्रल एशिया आंख बंद करके कर देना,
क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में साउदर्न रशिया से आए, मॉडर्न टर्की से आए, ठीक है, ईरान में, फिर ये ईरान में ही रहे, ईरान अफगानिस्तान के पार्ट में, जिसे सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उधर इनकम बेसिकली था। उसके बाद ये इंडिया में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, देखिए वैदिक जो पीरियड है वो प्री वैदिक एंड लेटर वैदिक में है। तो प्री वैदिक में तो सिर्फ कैटल ब्रीडिंग ही होती थी, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है आफ्टर 1000 BC, तब उसमें एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट? ऋग्वेदा में आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ऋग्वेदा सबसे पहला था जो प्री वैदिक पीरियड में कंपाइल हो गया था, उसके बाद ये तीनों आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वास, वैदिक पीरियड में देखिए पहले तो असेंबली होती थी, समिति होती थी, सभा होती थी, विधाता होता था, जो कई लोगों को मिलके एक वो मतलब डेलिब्रेशन करके डिसीजन लिए जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि एक जो उस टाइम के राजनेस होते थे, जिनको राजा कंसिडर करते हैं, उनके हाथ में पावर चल जाती है और एक मोनार्ची सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ वैदिक पीरियड वाज सभा एंड समिति। सभा क्या थी? कलेक्टिव, जैसे जैसे मिनिस्टर के फॉर्म में समझ लो, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और समिति कॉमन लोगों की होती थी, ट्राइबल लोगों की ग्रुप की, ठीक है। सभा एक हॉल में होती थी जिसमें सिलेक्टेड लोग होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडो ग्रीक किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड सेंचुरी वास, ये साइथिया किंगडम था जो नॉर्थ अफगानिस्तान में इंडो ग्रीक लोगों ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीट स्पेसिमेन ऑफ मॉडर्न आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर, बेस्ट होना चाहिए था इसका, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। तो ये जो पिलर्स हैं, पिलर नंबर 1, इस तरह के इनके कई पिलर्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मौर्यन एम्पायर की टाइमलाइन और उनके राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो यही इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है या बेस्ट स्पेसिमेन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के लिए देखिए लिटरेरी वर्क भी करता है, फॉरेन अकाउंट्स भी करते हैं, क्योंकि कई सारे फॉरेन विजिटर उस टाइम में आए थे। इसको डिटेल में चैप्टर में भी आप पढ़ सकते हैं, जो इसकी डिटेल लेक्चर होगा, ठीक है। एपिग्राफिक सोर्सेज भी हैं जो इनकी एपिग्राफीज थी, लेकिन न्यूमिस्टिक कोई एविडेंस नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो अ तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड एमिसरीज टू द मीट अगस्टिन इन एथेंस इन 20 BC वाज। तो जो एक स्ट्रैबो था वो एक राइटर है, उनके अकॉर्डिंग ये पूछ रहे कि जो तमिल किंगडम था उन्होंने फर्स्ट एमिसरीज जो भेजे थे अगस्टिन में, एथेंस में, और ये 20 BC की बात है। कौन सा किंगडम था? ये पांड्या किंगडम स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद ये एक कल्चर का फॉर्म ले लेता, लेकिन स्टार्टिंग इसकी पांड्या किंगडम से हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? तो ये इसके जो महापद्मानंदा है वो इसके फाउंडर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द वर्ड वेदा हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड वेद विच मीन्स नॉलेज, ठीक है गाइस, नॉलेज ही वेदा का जो बेसिक मीनिंग है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द कुशान रूल वाज ब्रॉट टू एन एंड बाई, तो जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी उसके द्वारा इनका एंड लाया गया था। तो अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ख़त्म होता है गाइस। हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी इस पर अपलोड करेंगे, और अराउंड 1500 to 2000 MCQs हैं जो और डिस्क्रिप्टिव होते जाएंगे आगे आगे चल के, ठीक है। और सो दैट आपको इसमें हेल्प मिले। अगर आपको कोई भी इसमें लेक्चर में इशू रहा है कोई MCQ सेशन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस डे।